सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय के विलोम को कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो एक त्रिभुज पहले बनाएंगे। एक त्रिभुज लिए ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज ले लिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो मान ली कि दो भुजा, एक ए बी और एक क्या हो गया ए सी हो गया, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो मान लिया कि एक रेखा ले लिए, इस रेखा का नाम हो गया डी ई। तो डी रेखा जो है वह ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये इसका मतलब है, तो इसको गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिख देंगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे हो गया ई सी। ये हमको दिया हुआ है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी दिया हुआ है। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। इसके बाद लिखेंगे टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट, तो टू प्रूव दैट में क्या लिखेंगे, जो हमको सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि डी रेखा बी सी रेखा के क्या है, समानांतर है। यहाँ पर लिख देंगे डी ई समानांतर बी सी। टू प्रूफ दैट के बाद क्या लिखाएगा, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लेंगे, तो हमको जो सिद्ध करना है डी समानांतर बी सी सिद्ध करना है। तो मान लिया कि डी रेखा बी सी रेखा के समानांतर नहीं है, डी रेखा बी सी रेखा के समानांतर नहीं है। तो डी रेखा जब बी सी रेखा के समानांतर नहीं है तो इस त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा अवश्य ऐसा होगा जो बी सी रेखा के समानांतर होगा। तो एक रेखा हम खींच देंगे डी एफ। मान लिया कि यह डी एफ रेखा बी सी रेखा के कुछ है, समानांतर है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, माना कि डी एफ समानांतर बी सी है। डी एफ समानांतर क्या है, बी सी है। तो जब डी एफ रेखा बी सी रेखा के समानांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय से क्या पढ़े हैं कि जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के समानांतर होता है त्रिभुज में तो भुजा अनुपातिक होता है। यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ सी। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा एफ बटा एफ सी। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि LHS बराबर है, अतः RHS के क्या होगा, बराबर होगा। अतः AE बटा EC बराबर हो जाएगा F बटा FC। F बटा क्या हो जाएगा, FC। अब दोनों तरफ इसमें हम 1 जोड़ेंगे, क्योंकि इधर 1 जोड़ने पर इधर 1 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर समान राशि को जोड़ते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 1 जोड़ेंगे। तो AE बटा EC प्लस 1 बराबर F बटा FC प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बटा हो जाएगा EC, F प्लस FC बटा हो जाएगा FC। तो AE और EC जोड़ेंगे तो आ जाएगा AC, और AF और FC भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा AC। तो यहाँ पर लिख देंगे AC बटा EC बराबर AC बटा FC। AC से NC कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा,
EC बराबर हो जाएगा FC। तो EC बराबर जब FC आया, और इसका मतलब है कि E और F बिंदु अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों बिंदु एक ही है। इसलिए हमने जो माना था कि DF रेखा BC रेखा के समानांतर है, वह भी सत्य है, लेकिन E और F बिंदु दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तभी तो आया EC बराबर आ गया FC। अतः इसलिए DF DE समानांतर क्या हो जाएगा BC। ये हमको प्रूव हो गया।